Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 12th accountancy. Beta our chapter is going on accounting ratio and under accounting ratio our topic is going on turnover ratio or activity ratio. Beta in this topic already we have completed debtors turnover ratio, creditors turnover ratio as well as stock turnover ratio, and today's lecture we will learn working capital turnover ratio. Working capital turnover ratio. बेटा थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, अगर आपके क्वेश्चंस में आता है वर्किंग कैपिटल रेशियो दैट्स मीन यू हैव टू कैलकुलेट करेंट रेशियो, ठीक है। और अगर आपके क्वेश्चंस में आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दैट्स मीन टर्न अंडर एक्टिविटी रेशियो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो टर्नओवर वर्किंग कैपिटल रेशियो ओनली दैट्स मीन लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में आपका डिफरेंट हो जाएगा, ये एक्टिविटी रेशियो का पार्ट होगा। सो व्हाट इज द मीन ऑफ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये आपका फोर्थ पॉइंट है एक्टिविटी रेशियो में। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन वर्किंग कैपिटल एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बेटा ऑलरेडी हमने पढ़ाई कि इस चैप्टर्स में जितने भी हम एंड स्पेशली दिस टॉपिक एक्टिविटी रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो इन दिस रेशियो वी आर गोइंग टू चेक द एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी कि हाउ कंपनी गोइंग टू यूज इट्स रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज में हमने स्टॉक के बारे में देख लिया, डेटर्स टर्नओवर्स के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया, क्रेडिटर्स को हम कितना कैपेबल है टाइम पर पेमेंट देने के लिए, कितनी तेज़ी से क्रेडिटर्स हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, साइकिल हमारी घूमती है। नेक्स्ट हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल, तो ये वर्किंग कैपिटल कितनी इफिशिएंसी से हमारे पास अवेलेबल है और कितनी फास्ट अवेलेबल है। तो इट एम्स टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी इन द यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ द इंटरप्राइजेस। सपोज हमारे पास वर्किंग कैपिटल इनफ है लेकिन फिर भी रिक्वायरमेंट के लिए हम उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो गोइंग टू चेक द रिलेशनशिप बिटवीन वर्किंग कैपिटल एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। चलो इसको हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं एक बार, बेटर तरीके से ज़्यादा समझ में आएगा आपको। फॉर्मूला इज इक्वल टू बी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑल यू नो इट मीन्स नेट सेल्स, और हम सारी एफिशिएंसी किस पर चेक कर रहे हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही हम सारे अपने रेशियो अभी वर्किंग कैपिटल में एफिशिएंसी किससे कंपेयर करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, ठीक है बेटा। तो नेट सेल में यहाँ पर क्रेडिट सेल नहीं, क्रेडिट सेल्स नहीं, टोटल सेल क्रेडिट प्लस कैश सेल्स। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल एंड ऑल यू नो फॉर्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल रेशियो, करंट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू बी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक इन दिस फॉर्मूला इफ वी हैव इनफ वर्किंग कैपिटल और नॉट, एंड नेक्स्ट वन वी आर एबल टू यूटिलाइज आवर वर्किंग कैपिटल और नॉट। सो कंपोनेंट ऑफ दिस फॉर्मूला, देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ दिस फॉर्मूला। फर्स्ट वन विल बी फर्स्ट कंपोनेंट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट्स मीन नेट सेल्स, एंड सेकेंड वन वर्किंग कैपिटल। बेटा इस रेशियो के बारे में, वर्किंग कैपिटल्स के बारे में हमने करंट रेशियो में भी क्लियर किया है। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू बी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, क्लियर। ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, दिस रेशियो एम्स टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ टाइम्स द वर्किंग कैपिटल हैज़ बीन रोटेटेड इन प्रोड्यूसिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बेटा यहाँ पर देखो ये हमारा तो फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, ये हमारा किस में निकलेगा बेटा, टाइम्स में, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इन टाइम्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल दैट्स मीन
हाउ मैनी टाइम्स द वर्किंग कैपिटल हैज़ बीन रोटेटेड इन प्रोड्यूसिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. It indicates how efficiently working capital has been utilized in enterprises. That's mean number of times working capital rotated. This ratio going to be checked number of times the working capital rotated has been rotated. किसके कंपेयर में? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के. Revenue from operation, as well as it indicate how efficiently working capital has been utilized in enterprises. A high ratio show efficiency use of working capital, whereas a low ratio indicate inefficient use of working capital. That's mean अगर रेशियो हमारा ये हाई होता है तो हमें क्या इंडिकेट करता है? हाई रेशियो इंडिकेट बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ख़राब भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो हाई रेशियो इंडिकेट इफिशिएंटली efficient use of working capital कि हम efficiently अपनी वर्किंग कैपिटल को यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, एंड लो रेशियो अगर आपका होगा दैट ये क्या इंडिकेट करेगा? इट इंडिकेट इनएफिशिएंट यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल. बेटा मेरे आई होप दिस मच यू गॉट इट. अ वेरी, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई होना और बहुत ज़्यादा लो होना भी बहुत अच्छी बात नहीं है. वेरी हाई रेशियो इंडिकेट शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल. बहुत ज़्यादा अगर रेशियो हाई हो रहा है दैट्स मीन हमारे पास हो सकता है वर्किंग कैपिटल की लैक हो जाए. अ वेरी हाई रेशियो इंडिकेट ओवर ट्रेडिंग, डूइंग बिजनेस विथ वेरी लेस वर्किंग कैपिटल. वी डोंट हैव इनफ वर्किंग कैपिटल. इट शो शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल. बेटा अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल. वैसे ऑलरेडी हम कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं. डे टू डे की नीड्स को रिक्वायरमेंट के लिए जो हमें फंड की ज़रूरत होती है पूरा करने के लिए वो हमारा कहलाता है वर्किंग कैपिटल. वर्क कैपिटल होती है वो हमारे लॉन्ग रन में काम आती है. वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वो कैपिटल होती है जो हमें डेली के रिक्वायरमेंट को पूरा करती है. फॉर एग्जांपल, एक तो आपको पैसे की ज़रूरत है अपना घर बनाने के लिए, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए. सपोज आपको कार खरीदना है, आपको घर बनाना है, बच्चों के एजुकेशंस के लिए, अदर काम के लिए, वो आपका हो गया कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल में आ गए. वर्किंग कैपिटल का पार्ट आपका क्या होगा? घर चलाने के लिए आपको डेली की रिक्वायरमेंट होंगी, राशन लाना होगा, गाड़ी में अगर आपके पास कार है देन पेट्रोल या डीजल डलवाना होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह होगा. डेली की नीड्स को पूरा करने के लिए जिस कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ फंड की रिक्वायरमेंट होगी, वो आपकी वर्किंग कैपिटल कहलाती है. ठीक है, डे टू डे वर्क को पूरा करने के लिए जिस कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो आपका कहलाती है वर्किंग कैपिटल. तो ये मैंने वैसे पहले भी एक्सप्लेन कर दिया अब आपको. बहुत ज़्यादा हाई रेशियो है वैसे अच्छा होता है, बट बहुत ज़्यादा हाई दैट्स मीन लेस वर्किंग कैपिटल के साथ में हम बिजनेस कर रहे हैं. एंड इट शो शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड मे पुट द कंसर्न इन फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़. हो सकता है बहुत बार हमें कैश की ज़रूरत हो, कैश में गुड्स को परचेज करना हो, डेटर्स को इमीडिएटली पे करना है, कुछ और भी हो हमारे, या क्रेडिटर्स को पे करना हो, तो हो सकता है हमारे पास लैक हो जाए, हम टाइम पर अपने ड्यूज़ को ना पेमेंट कर पाए. वेरी लो रेशियो इंडिकेट एक्सेस वर्किंग कैपिटल. अगर बहुत लो है दैट्स मीन क्या है? एक्सेस वर्किंग कैपिटल है हमारे पास में. वी आर नॉट एबल टू यूज़ अवर रिसोर्सेज प्रॉपरली. ठीक है, बहुत ज़्यादा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इंडिकेट करता है. अगर बहुत ज़्यादा लो है, हमारे पास कैपिटल एक्सेस में पड़ी हुई है, तो हो सकता है हम उस कैपिटल को निकाल कर किसी और फंड में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए. तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज़ कंसीडर्ड टू बी बेटर मेजर्स एज कंपेयर टू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एज इट शो द एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ इंटायर वर्किंग कैपिटल, नॉट मेयरली अ पार्ट ऑफ इट. तो अगर जितने भी हमारे टर्नओवर रेशियो हैं उनमें से सबसे बेस्ट कौन सा हमारा कंसीडर्ड होता है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. बिकॉज ये सारे के सारे वर्किंग कैपिटल्स के जो पॉइंट्स होते हैं उनको कवर कर लेता है
एंड इफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस ये शो करता है, बताता है। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स से हम कुछ अपने न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं, ज़्यादा बेटर तरीके से आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वैसे इतना डिस्कशन मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेटा नाउ वी हैव वन इन्फॉर्मेशन, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे बेस्ट मेथड है समझने का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। वी हैव टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल एंड वी हैव इन्फॉर्मेशन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हाउ मच बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख, करंट एसेट्स assets 3,90,000, current liabilities 90,000, current assets 3,90,000 and current liabilities 90,000. What we have to calculate? Calculate working capital turnover ratio. So see the solution. First of all of you write down that information. The working capital turnover ratio is equal to be working capital turnover ratio is equal to revenue from operation divide by working capital. Divide by working capital. Revenue from operation, how much? Revenue from operation, it is given in our question, yes, 6 lakh. Is working capital is given in our question? No, but we know the formula current assets minus current liabilities. So current assets 3,90,000, current liabilities 90,000, then working capital will be 3 lakh and then our answer will be 2 टाइम्स। ठीक है, इसको आपने लेस किया तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आई बेटा, 3 लाख आई। 3 लाख से अगर आप 6 लाख को डिवाइड कर दोगे देन आंसर विल बी 2 लाख। तो ये हमारा क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चंस ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। अगेन वी हैव इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्रेडिट रेवेन्यू या फिर आप इसको बोल सकते हो क्रेडिट सेल्स 18 लाख, कैश सेल्स हाउ मच, 14 लाख, सेल्स रिटर्न 2 लाख, sales return how much beta, 2 lakh. All of you write down this information and then only you are going to understand this question. तो एक बार information आपके पास सारी लिखी होगी तो क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। current assets how much, it is 7 lakh. Next, trade receivable how much, trade receivables 1 lakh. And then current liability, current 3 lakh. What we have to calculate? We have to calculate
वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो हमारे पास क्रेडिट सेल है, कैश सेल है बेटा, ऑल वी नो इन आवर फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू बी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। क्लियर? सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फ्रॉम हियर वी विल गेट क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल माइनस सेल्स रिटर्न, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एंड देन वी नो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी एंड वी विल गेट वर्किंग कैपिटल। So with the help of this information we will calculate our formula. Then working capital turnover ratio equal to be, formula बेटा क्या होगा इसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम सॉरी सारा रफ हो गया, कोई बात नहीं, हम दोबारा से लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम अगेन वी विल राइट डाउन। वर्किंग कैपिटल, चलो एक बार वापस सिर्फ फॉर्मूला लिख देते हैं। रेवेन्यू वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू बी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। देन बेटा वर्किंग कैपिटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट्स मीन credit sale plus cash sale minus sales return. So credit sale how much it is given, 18,000 plus cash sale, sorry 18,000 नहीं, 18 lakh plus cash sale 14 lakh minus sales return 2 lakh. Clear? Divide by वर्किंग कैपिटल करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। करेंट एसेट्स हैं आपकी 7 लाख की, देन करेंट लायबिलिटीज हैं आपकी 3 लाख की। अगर आप इसको फाइनल करोगे 18 लाख प्लस 14 लाख माइनस 2 लाख, हेयर यू विल गेट 30 लाख एंड 7 लाख माइनस 3 लाख यू विल गेट वर्किंग कैपिटल 4 लाख एंड देन आंसर विल बी 7.5 टाइम्स, वेरी इजी। ठीक है, कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी प्लस एंड माइनस की कैलकुलेशन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी चैप्टर। लेकिन हाँ, आपकी बैलेंस शीट की कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, डिफरेंट हेड का आपस में क्या रिलेशन है, एंड फॉर दैट प्लीज़ क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट फर्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। आपको वो चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा। अगेन वी विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन एंड बेटा हमारे पास इन्फॉर्मेशन है अपने क्वेश्चंस में, ज़्यादा जितने ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे उतने ही ज़्यादा हमारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट रेशियो लास्ट वी विल स्टार्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन अवर क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, how much, 6 lakh, GP 25%, current assets how much, current assets 3 lakh and then current liabilities $1 lakh. Clear? What we have to calculate? We have to calculate working capital turnover ratio. क्या calculate करना है? Calculate working capital turnover ratio. And all we know, the formula of working capital turnover ratio
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। इसको चलो पूरा लिख देते हैं, डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। इट इज गिवन इन अवर क्वेश्चन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वी विल गेट विद द इंफॉर्मेशन ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल फ्रॉम हियर वी विल कैलकुलेट। एंड व्हाट अबाउट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? वी हैव कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमारे पास कॉस्ट है एंड जीपी, और हमें पता है अगर हम कॉस्ट में जीपी को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू बी revenue from operation is equal to be cost plus GP। how much cost बेटा? 6 लाख एंड GP 25% ऑफ किसका? 25%। तो जब बेटा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी दैट्स मीन 25% ऑफ सेल्स। ठीक है, GP क्या कितना होगा आपका? 25% ऑफ सेल्स। नथिंग इज गिवन, ओनली 25% इज गिवन। दैट्स मीन ये किसका है बेटा? ये सेल्स का है, और सेल्स ही हमारे क्वेश्चंस में गिवन नहीं है। दैट्स मीन अब हमें लेट अस अज्यूम दैट का फॉर्मूला लगाना होगा। लेट अस अज्यूम दैट हमारी जो सेल्स कितनी है वो है हमारी 100, GP 25, देन कॉस्ट 75। कैसे निकाला बेटा? सेल्स में से हमने कॉस्ट को माइनस किया, सेल्स में से जीपी को माइनस किया तो कॉस्ट आ गई, कॉस्ट में जीपी को प्लस करते हैं तो हमारी सेल्स, वी विल एबल टू कैलकुलेट अवर सेल्स। नाउ वी विल पुट दिस फॉर्मूला। व्हेन 75 हमारी कॉस्ट है, देन जीपी या देन सेल्स है 100, तो व्हेन कॉस्ट हाउ मच? 6 लाख, देन रेवेन्यू कितना होगा? 75 हमारी कॉस्ट है तो सेल है हमारी 100, तो 6 लाख जब हमारी कॉस्ट होगी देन हमारी सेल्स कितनी होगी? तो बेटा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा रेवेन्यू कितना निकला? 8 लाख। हाउ मच? 8 लाख। समझ में आया? 8 लाख हमारा रेवेन्यू आ गया है। हमारा फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, देन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू बी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, दैट्स मीन 3 लाख माइनस 1 लाख, देन 6 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, and then ratio will be बेटा 6 लाख नहीं, ये कितना निकला हमारा? 8 लाख। हाउ मच? ये 8 लाख है, हमने 6 लाख नहीं कैलकुलेट किया है। हाउ मच? 8 लाख। अगर मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख तो रॉन्ग है, 8 लाख है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये आपको कितना है? हाउ मच? 8 लाख। 8 लाख डिवाइड बाई 2 लाख, 8 लाख डिवाइड बाई 2 लाख एंड आंसर विल बी 4 टाइम्स। ठीक है बेटा, आपको समझ में आया होगा, आई होप। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं तो और बेटर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? मिक्स क्वेश्चंस लगाएंगे चैप्टर्स में, जिसमें आपके सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, सारे के सारे आपके कंबाइंड हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर्स में वी विल स्टार्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वन मोर क्वेश्चन। सपोज अ कंपनी अर्न जीपी हाउ मच? न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये आपका। अ कंपनी अर्न जीपी 25% ऑन कॉस्ट क्लियर। शेयर कैपिटल
इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी 10 lakh, it's a 10 lakh. Clear? Next, reserve and surplus. Reserve and surplus, how much? 2 lakh. Long term loan, 3 lakh. Non current assets 10 lakh एंड जो जीपी है वो है आपका 5 lakh. कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. बेटा इस क्वेश्चन को तो एक बार पढ़कर लग रहा है कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से नहीं मिल रही है. हमें चाहिए सिर्फ वर्किंग कैपिटल एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. और यहाँ पर तो सारी इन्फॉर्मेशन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की बातें हो रही, ना तो करेंट एसेट्स है ना ही करेंट लाइबिलिटीज़ है. तो वी हैव टू फाइंड आउट आवर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गिवन इन्फॉर्मेशन. बेटा एक तो हमें यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. वी हैव इन अवर क्वेश्चन जीपी इज गिवन 25% ऑफ कॉस्ट and GP how much 5 lakh. With the help of this information we will able to calculate our cost, and when we will get our cost 101% we will able to get our we will able to get our revenue. Then हमें चाहिए current assets and current liabilities या फिर working capital. Share capital is given, reserve and surplus is given, long term loans given, non current assets given. With the following information we will get working कैपिटल. चलो सॉल्व करके देखते हैं. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. आप इसकी एक बार पहले इन्फॉर्मेशन को राइट डाउन कर लेना, देन यू सॉल्व, अदरवाइज क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा. तो सबसे पहले हमारे पास हमें क्या कैलकुलेट करना है गिवन इन्फॉर्मेशन में से. इट इज़ गिवन इन अवर क्वेश्चन जीपी 25% ऑफ कॉस्ट. तो बेटा मैंने आपको समझाया था जो आपके क्वेश्चंस में जिस पर परसेंटेज गिवन है एंड इफ़ इट इज़ नॉट गिवन इन अवर क्वेश्चन तो हमें उसी को अज्यूम कर लेना. लेट अस अज्यूम दैट कॉस्ट, हाउ मच कॉस्ट, cost of revenue from operation, revenue from operation 100, GP 25%, that's mean 25. then आपका वो कितना हुआ बेटा रेवेन्यू 125. एंड आपके क्वेश्चंस में जीपी की वैल्यू हाउ मच इट इज़ गिवन 5 लाख इट इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन. तो हम चलो सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चंस को. हमारे पास दो कॉमन इन्फॉर्मेशन हो गई है. हम अपने इक्वेशंस को अपना सॉल्व करेंगे. तो व्हेन जीपी 25 है देन रेवेन्यू या सेल है आपकी 125. तो व्हेन जीपी 5 लाख, जब जीपी 5 लाख होगा तो आपकी सेल की रेवेन्यू कितना होगा. वापस से देखिए इक्वेशन हमने क्या बनाई. व्हेन 25 जीपी देन सेल 125. तो व्हेन जीपी 5 लाख देन सेल्स कितनी होगी. तो बेटा आपका जो आंसर निकला 25 लाख आपकी सेल्स निकलेगी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे. देखो यहाँ पर वापस है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 लाख कितना हो गया 25 लाख. आप ये भी कर सकते हो, आप पहले कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हो देन उसमें जीपी को ऐड कर सकते हो, वो भी आपका मेथड सही है. एंड देन यू विल गेट सेल. और यहाँ पर मैंने डायरेक्टली आपको रेवेन्यू ये सेल्स कैलकुलेट कर दी. तो आपके पास सेल्स कितनी है आपकी रेवेन्यू हाउ मच 25 लाख. तो एक तो इन्फॉर्मेशन होगी. सेकेंड वी हैव टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल.
तो वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला देखिए, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इंफॉर्मेशन में हमारे पास क्या गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, क्लियर, जैसे कि लोन माइनस नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स। तो बेटा अगर हमने इस वैल्यू को अपने इन्फॉर्मेशंस में अपनी वैल्यू को अगर हमने पुट किया, देन वी गॉट इन्फॉर्मेशन 10 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख माइनस 10 लाख करेंट एसेट्स आपकी, सॉरी नॉन करेंट एसेट्स 10 लाख। तो बेटा ये जो हमारे पास वैल्यू आई है वो हमारे पास कितना है, 5 लाख हमारे पास वर्किंग कैपिटल आई है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल आपको आ गया समझ में। अब हमने वैल्यू को डाल देंगे इन्फॉर्मेशन में, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू बी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाई वर्किंग कैपिटल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25 लाख divide by working capital 5 lakh and then answer will be 5 times, ठीक है, आंसर कितना होगा 5 times। now we have completed turnover or activity ratio and in our next lecture we will start profitability ratio।